Hello everyone, my name is Nikhila Sharma. I am the director of GoClean Solutions Private Limited. I follow Ricky Chadda as an astro healer on YouTube. Thank you. मित्रों, दोस्तों, शनिदेव एक ऐसे ग्रह है जो आपके आसपास बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, लिमिटेशंस क्रिएट करते हैं। ये एक ऐसे ग्रह है जो आपको आपके कर्मों के हिसाब से आपको परिणाम देते हैं। ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और जब शनिदेव की बात करता हूं तो ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मैंने जहां तक देखा है, शनिदेव से ज्यादा प्रभावशाली ग्रह और कोई नहीं है। ये ग्रह 7 नवंबर को एक गोचर करने जा रहा है। अब ये गोचर ना ही ये राशि गोचर है, ना ये नक्षत्र गोचर है, लेकिन नक्षत्र में ये एक पदा को चेंज कर रहा है। ये श्रवण नक्षत्र में राशि जो है वो है मकर राशि, उसमें श्रवण नक्षत्र के दूसरे पदा में ये प्रवेश करने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इस साल में ये 2-3 बार इसी नक्षत्र के आसपास रहे हैं। नमस्कार, मैं रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपके सामने ये एक जो गोचर है इसके बारे में विश्लेषण कर रहा हूं। श्रवण नक्षत्र में दूसरा पदा है, उसके बारे में बात करूं तो ये एक बात है आपकी सिक्योरिटी की और आपके जीवन की जीने की जो शैली है उसकी क्वालिटी क्या है उसे दर्शाता है। यहां पर ये जो गोचर होने जा रहा है ये बता रहा है कि अब आप एक आखिरी और बहुत मजबूत फैसला लेने जा रहे हो अपने जीवन के बारे में। आप बहुत दिनों से इस पे विचार कर रहे थे, लेकिन आपने एक फैसला नहीं लिया। अब वो फैसला आप लेने जा रहे हो। शनिदेव क्योंकि दर्शाते हैं कि आप जब भी कोई चीज को अपने जीवन में, उसको कहते हैं हम कुछ चीज को बिल्ड करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं बिल्ड करना। या तो कोई एक बहुत लंबे समय के लिए कोई कार्यक्रम, कोई टर्म, कोई प्लानिंग आप कर रहे हो, उसे दर्शाते हैं शनिदेव। और खास करके तब जब शनिदेव इस तरह से मकर राशि में गुरु के साथ में, जो कि इस वक्त इस राशि में नीच के हैं, लेकिन 20 नवंबर को ये इस राशि में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर शनिदेव आपको यही बता रहा है कि कुछ बहुत लंबे समय की प्लानिंग आप करने जा सकते हो। आपको यह भी देखना है कि आपकी कुंडली में ये जो मकर राशि है किस घर से संबंध रखती है। उस घर में इस तरह की प्लानिंग आप कर सकते हो। अब मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। श्रवण नक्षत्र का जो दूसरा पदा है वो वृषभ राशि का नवमांश बनता है, यानी कि 2 डबल इफेक्ट आ रहा है पृथ्वी का। अब पृथ्वी क्या है, पहली बात समझते हैं कि वृषभ राशि क्या है। ये आपको शादी से संबंध चीजों को दर्शाती है। ये आपको उस दुनिया से जो अदृश्य है उससे हमको जोड़ती है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाती है, और यहां पर आपकी जिंदगी में सुख सुविधा और सिक्योरिटी दर्शाती है। देखिए, वृषभ राशि वाले सबसे ज्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं अपनी सिक्योरिटी का। वो सेविंग करते हैं। उन्हें इस बात से बहुत चिंता रहती है कि कल को अगर पैसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो ये सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो इस टाइम पे, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो, किसी भी लग्न के क्यों ना हो, इस टाइम पे ये चीज आपको बहुत परेशान कर सकती है। ये नक्षत्र जो है श्रवण नक्षत्र, ये दर्शाता है आपके कान, सुनना, समझना।
जब कोई बात करता है तो आप उसे सुनते हो, आप उसे जहन में बिठाते हो। यानी कि यहाँ पे कोई गुरु है, कोई आपका कोई बड़ा है जो आपको कुछ बोलना चाहता है और आपको उसे सुनना है, समझना है और उसी के हिसाब से काम करना है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके पास आ रही है। हो सकता है बातों बातों में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आप एकदम से पकड़ लो जो इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम की निकल सकती है। ये इंफॉर्मेशन एक छोटे बच्चे के मुंह से भी निकल सकती है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि मेरा ये मानना है, मैसेज देने के लिए या किसी से कोई इंफॉर्मेशन डिपेंड नहीं करती है कि सामने वाला की जो व्यक्ति है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी उम्र क्या है, या फिर वो किस जेंडर का है, वो लड़का है, लड़की है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी हो सकता है। वहां से एक इंफॉर्मेशन आपको आ सकती है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इतनी महत्व की हो सकती है कि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। और फिर जब वो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको एक फाइनल डिसीजन पे लेके जाएगी और आप ये डिसीजन लोगे। मैं ये भी देख पा रहा हूं कि 7 नवंबर के बाद जब दूसरे पदा से शनिदेव श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में आप किसी से दूर हो गए हो। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका प्यार हो सकता है, आपकी बीवी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन, माँ, दोस्त, कोई भी हो सकता है। वो अगर आपसे दूर चले गए तो वो फिर से आपके पास आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं बहुत समय के बाद। अब इसको फिजिकल मत समझिए कि फिजिकली वो वापस आ रहे हैं, जरूरी नहीं है। हो सकता है एक ही छत के नीचे, एक ही घर के नीचे ये अगर दूरियां हैं तो ये दूरियां वापस से खत्म होती जा रही है। मैं ये भी देख पा रहा हूं कि वृषभ राशि, क्योंकि ये शुक्र की राशि है, तो ये कला क्षेत्र, जो चीजों को हम कला में बारीकियां जो होती है, बारीकी से काम करते हैं, उससे अगर संबंध है इसका, तो वहां पर आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जिसमें आप कुछ चीजों को जो आप बना के बैठे हो, आपने बहुत पहले चलो मैंने एक पेंटिंग बना करके रखी है, मैं अब उस पेंटिंग को जब ध्यान से देखता हूं तो होता नहीं, मुझे इसमें ये बदलाव करना है। ये एडिटिंग कहते हैं। इसको आप एडिट करोगे। अगर आपने एक वीडियो बनाया है तो उसे आप एडिट करोगे और उस चीज को आप रिफाइन कर करके सामने प्रस्तुत करोगे। और यहां पर मैं ये भी बता दूं, वाणी या किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने जो सुना, उसको सुनने के बाद अब आप उसको अपनी याददाश्त में भी बिठा सकते हो और आप आने वाले कुछ दिनों में ऐसे कुछ फैसले करोगे कि मुझे ये काम 20 दिन में या 25 दिन में या 30 दिन में खत्म करना ही है, चाहे उसके लिए आपको कितना परिश्रम क्यों ना करना पड़े। इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक लाइन आपसे मैं कहना चाहता हूं। ये जो गोचर है जो होने जा रहा है 7 नवंबर को, ये दर्शाता है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी बैलेंस में आ रही है। ये आपको आपके परिश्रम का, आपने जितनी मेहनत की है, आपने जितना लगन से काम किया है, उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, उसका आपको इनाम मिल रहा है और ये इनाम के आप हकदार भी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो अगली बार मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसलिए आपको वो बेल को क्लिक करना जरूरी है। ज्वाइन का एक बटन भी देखेंगे आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मैं कभी किसी को बोलते हैं ना, मैं कंपेल नहीं करता, कभी किसी को फोर्स नहीं करता कि आपको ज्वाइन करना है, लेकिन आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। आपका दिन शुभ रहे और बहुत सारे इस टाइम पे गोचर होने जा रहे हैं। मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको समय समय पे देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।